का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत राष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का इंसान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सत्यनाम, जय सत्यनाम, जय भीम। जय भीम। नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। इन दिनों छत्तीसगढ़ में जो बलौदाबाजार जो हिंसा हुआ था, जो घटना हुआ था, जिसमें कई निर्दोष अभी भी जेल में बंद है, ऐसा सतनामी समाज के लोगों का आरोप है बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सतनाम समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दिवाकर जी हैं हमारे साथ, और भी अन्य पदाधिकारी हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार की जो मंशा है वो क्या है, और इन्होंने पिछले कई महीनों से सरकार से गुहार लगाई है कि उनके जो निर्दोष लोग हैं उनको बरी किया जाए और जो दोषी हैं उन पर आप कार्रवाई करें। अब अगला इनका कदम किस ओर जाता है, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार, आपके पूरे समाज के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अपने धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं और भी मंत्रियों से मिल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, ऐसा आपका कहना है। अब अगला कदम क्या है कि अगर सरकार नहीं मानी, जो निर्दोष लोग जो जेल में बंद हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, बलौदाबाजार में जो घटना घटी थी तो उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो गए तो थे, पर आगजनी की घटना को, तोड़फोड़ की घटना को उन्होंने अंजाम नहीं दिया है। लेकिन ऐसे साथी जो उस घटना में, उस आंदोलन में थे ही नहीं, कोई शादी में गए थे, कोई फिल्म देखने गए थे, ऐसे लोगों तक को उठा करके जेलों में सरकार ठूंस दी है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जो दोषी हैं, जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज में जिन्होंने आगजनी की है, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, बेशक उनके ऊपर आप कार्यवाही करिए, लेकिन निर्दोष जो साथी हैं उनको आप इतने दिन तक, 3 माह से ऊपर होने जा रहा है, आप जेलों में रखे हुए हैं। और एक कमेटी बनाई थी सरकार जो है हमारे समाज के 5 लोगों की, और उन्होंने कहा था नंबर बराबर उन लोगों का जो है वायरल किया गया था कि जो निर्दोष लोग हैं उनका नंबर दीजिए, उनका नाम दीजिए, और हम चालान होने के पहले उनको निःशर्त छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा किसने कहा था? ये जो है सरकार ने कही थी, और एक सरकार के कोई चुनिंदा मंत्री ने कहा? मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री दोनों ने। वो कमेटी तो उन्हीं लोगों ने बनाई थी ना। लेकिन जब चालान पेश हुई तो उन लोगों का नाम कटना था जो निर्दोष थे, पर उनका नाम नहीं काटा गया। तो आज ये लोग भी ठगे महसूस कर रहे हैं। आज तो समाज के लोग उग्र हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि भाई आप लोग क्या किए। तो इनके साथ भी छल कर दिए हैं। तो सरकार जो है पूरी षड्यंत्र के साथ, सूझबूझ के साथ जो है सतनामी समाज को दबा रही है, और पूरा शासन प्रशासन की, पूरा आईबी एलआईबी, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है जो बलौदाबाजार में ये घटना घटी है। और फेलियर होने के कारण सरकार खुद मानी, इसीलिए वहाँ के एसपी और कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दी है। तो भाई सतनामी समाज कहाँ पर यहाँ पर दोषी है? हम जो है अभी 15 दिन का जो है सामाजिक न्याय यात्रा निकाले थे, उसमें भी हम लोगों ने मांग किया था। 31 तारीख को एक बड़ा आम सभा हुआ था जिसमें चंद्रशेखर जी आए थे, उसमें भी हम लोगों ने मांग की थी कि जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहा करिए। अब जो है हम थक चुके हैं। हमारे गुरुओं ने भी आग्रह किया सरकार से कि निर्दोष को छोड़ा जाए, पर उनकी भी बात कहीं न कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बनता है कि हम, जिस धर्म का चोला हमको ज़बरदस्ती उठाया गया है और हमको लगता है किसी वजह से हमारे साथ ये अन्याय, अत्याचार हो रहा है, तो हम जो है आने वाले समय में, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे, तो आने वाले जो 18 दिसंबर है, जो गुरु घासीदास जयंती हम लोग पूरे धूमधाम से मनाते हैं। हमारे इष्ट देव हैं गुरु घासीदास जी, उनकी जयंती के पावन अवसर पर 50 लाख से ऊपर जो सतनामी समाज हैं हमारे, सारे लोग 18 दिसंबर की जयंती में पूरा गांव बस्ती के लोग, सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, और वहां हम शपथ लेंगे, हम सबसे पहले हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि हम शुरू से, हमारा सतनाम धर्म है, सतनामियों का एक इतिहास रहा है। औरंगजेब के समय से हम लोग जो उनसे लड़ने वाले लोग हैं, तो एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है हमारा। तो हम तो सतनामी है ही हैं। हिंदू धर्म ज़बरदस्ती हमको थोपा गया है, एक कपड़ा हमारे ऊपर पहना दिया गया है, उस चोले को हम उतारेंगे। उसके बाद हम क्या बच गए? विशुद्ध रूप से हम सतनामी। तो सरकार से हम सतनाम धर्म का मांग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सतनामी समाज
विधानसभा में अपना 20 विधायक भेजेगा और 11 जो सीट हैं उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि लोकसभा में हम अपने लोगों को भेजें, ताकि विधानसभा में हमारी सतनाम धर्म की मांग को पूर्णतः जो है वो पुरजोर के साथ जो है रख सके और लोकसभा में रख सके। ये हमारी जो है कोशिश चल रही है और इसके लिए बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि गुरु बालक दास जी कांग्रेस में गए और उन्हें कहा, जब कांग्रेस में गए तो पूरा सतनामी समाज के लोग कांग्रेस को ओढ़ दिए। 15 साल की जो बीजेपी की सरकार थी वो ध्वस्त हुई और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी गुरुजी के साथ छल किया। तो गुरुजी के साथ छल किया तो गुरुजी ने कहा कि मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा कांग्रेस पार्टी को। वो बीजेपी में चले गए, समाज के सारे लोग बीजेपी को वोट किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन गुरु के साथ, बालदास जी के साथ आज भी छल किया जा रहा है। उनकी सौम्य चरित्र जो है और उनकी लगन और मेहनत को जो सरकार नज़रअंदाज कर दी है। गुरु खुशवंत साहिब जी अभी वर्तमान में विधायक है। इसके पहले जो है सतनामी समाज से दो मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री है। तो आज हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कोटा है और जिस प्रकार से समाज ने आपको वोट किया है, तो आप जो है गुरु खुशवंत साहिब को मंत्री नहीं बल्कि उनको गृह मंत्री बनाया जाए। ये हमारी मांग है और सरकार इस मांग को नहीं मानती है। तो हम जो आगे जो करना चाह रहे हैं कि हमारे निर्दोषों को नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही मंत्री बना रहे हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, आप सतनामी समाज को दमन कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो हम उस अपमान का बदला जो है वोट के साथ लेंगे। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव है, सतनामी समाज एक तरफा कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ और भी वरिष्ठ हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, मैं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतनामी समाज के इन्होंने कहा है, ये काफ़ी आक्रोश सतनामी समाज के अंदर देखा जा रहा है। खासकर जो पॉलिटिकल बयानबाजी जो हुई है, जैसे कि गुरु बालदास जी जब हमारे कोरबा में रहे थे, मैं कोरबा में उनके लिए जो है जेल का ताला तोड़ दो और बालदास जी को छोड़ दो का नारा लगाकर उनको हमने जो वहाँ से रिहा करने की, जेल का ताला तोड़ दो, बालदास जी को छोड़ दो, वो नारा दे के हमने एक दिवसीय धरना लगाया। उसके बाद ही वो फिर छूटे। हमें बड़ी खुशी हुई कि वो जिधर भी गए उधर उनकी सरकारें बनी हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गुरु बालदास जी से भी हमारा निवेदन है कि अब वो जो सब्र टूट रहा है सतनामी समाज का जो है, और इस दिशा में हमारा ये कहना है कि जो बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र रहा है और खासकर भाजपा और आरएसएस का जो षड्यंत्र चल रहा है सारे देश के अंदर। और यहाँ पर जो साजिश हुई है, एक ऐसी कौम जिसको मतलब जो है नेस्तनाबूद किया जाए, क्योंकि सतनामी समाज इस प्रदेश का एक जो है बहुत ही अग्रणी समाज रहा है, पॉलिटिकली कहो चाहे मतलब जैसे भी स्थिति हुई है, तो उससे इनको काफ़ी मतलब, और ख़ासकर जो 1%, सारे ब्राह्मणों को हम कभी दोष नहीं देते, ब्राह्मणवाद में जो कुछ लोग जो गोंडसे की जो चाल चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारी मतलब ये है कि जो आपने बहुत अच्छा चीज़ कहा कि हम सारे ब्राह्मण खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि समुदाय के लिए बोलना, ये करना, ये बहुत अच्छी बात करी कि जो कुछ लोग हैं वैसे हम सीधा उनको बोले, ना कि किसी के धर्म को बोले। टोटल हमने कहा कि हमारे उनकी इसमें तो 1% बेईमान है, हमारे यहाँ तो 4% बेईमान है। दलितों में, पिछड़े वर्गों में, हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन 1% जो है ब्राह्मण, जो नाथूराम गोंडसे, जो आसाराम हैं, इनकी चाल जो चल रहे हैं और इस देश के अंदर जातिवाद और छुआछूत को फिर से लादना चाहते हैं, तो इनको हम लोग जो है यूरेशियन पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण भी नहीं बोलते। जैसा कि आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि ये क्या होता है, मैंने पहली बार सुना, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे? जो 4000 साल पहले जो विदेशों से जो हमारे देश में आकर जो बाहर के लोग आए थे, वो निश्चित रूप में ब्राह्मण नहीं थे। यहाँ आके जो ब्राह्मण बन गए, फर्जी ब्राह्मण जो बन गए, जैसे फर्जी SC ST बन जाते हैं, तो उस ढंग से इन लोगों ने, वो बाकी ब्राह्मणों को भी नीच मानते हैं। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण में भी मतलब बाकी भेदभाव है, तो उसके तहत वो कहते हैं, फिर सारे लोगों को अपने पैर के नीचे मानते हैं। तो ये जो है, इसके खिलाफ भारत का संविधान बना है, बड़े बड़े महापुरुषों ने आंदोलन किया है, जिसके तहत हमने एक संविधान बनाया जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जाति पाति कहाँ से आई। ये हमारा नारा, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की निर्माण के लिए भारत का संविधान बना है और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माण में रखा गया है। और इसी कारण जो है इनने जो है नाथूराम गोडसे ने जो है गांधी जी की हत्या किया। क्या वजह थी कि जब अंग्रेजों ने उसको गोली नहीं मारा? क्या वजह थी कि किसी मुसलमान ने नहीं मारा? और नाथूराम जो है एक सबसे बड़ा जो यूरेशियन ब्राह्मण था जिसने उसको गोली मारा है। तो ये बात आज तक चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो है इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। पहले आदमी हम दिल्ली में हमने दिग्विजय सिंह से 1 घंटा चर्चा की और हमने कहा कि अब जो है ये जो आप गोंडसे को पहला आतंकवादी देश का घोषित कीजिए।
आपकी सरकार है। हमने बहुत बड़े मुद्दों पे खैर वो तो चलता रहा कि कांग्रेस बोलते हैं कि भाई देश का पहला आतंकवादी तो नाथुराम गोडसे है। वो हमारी बात अब चालू कर दी। अच्छा। अभी बोल रहे हैं वो हमने पहला ज्ञापन दिया, हमारा तो लिखित उसका घोषणा पत्र है। 40 पॉइंट प्रोग्राम हमने दिए, भारत के संविधान की रक्षा, भारत के मानव अधिकार की रक्षा। पहला आदमी है कि जिसमें आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैंने पहला आदमी है कि हमने सवर्ण गरीबों को लिए भी हमने आरक्षण की मांग की, और आज जो है वो आरक्षण उसमें मुसलमान भाई भी है। वो केवल फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, लेकिन वो जो 10% जो आरक्षण रहा है वो सारे जो बाकी जो SC ST OBC को जो नहीं मिलता है, बाकी जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो वो पहली बार जो EWS का जो नारा आया, लेकिन उसको गलत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये कारण जो है आज देश के अंदर एक पुनः मतलब जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और OBC के अभी जब जाति बनाने में तुमको शर्म नहीं आई, तो जाति की गिनती करने में क्यों शर्म आ रही तुमको? तो ये सबसे बड़ी बात है। मुसलमानों के लिए भी हमने कहा जितनी संख्या मुसलमानों की उनको भी रिजर्वेशन दो, जैनों को उनकी संख्या के अनुसार दे दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी का भी एक कंटिन्यू लगातार है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम जाति जनगणना कराएंगे। नहीं, जाति जनगणना वो एक एक बात को कह रहे हैं। अभी राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना, जबकि उनकी सरकार थी, क्यों नहीं कर दिए? बड़ी खुशी की बात, अपनी मतलब पॉलिटिकल वो है, खुशी की बात है, वो आज कह रहे हैं। लेकिन हम अब पाखंडवाद का हम चोला पहनते नहीं। राहुल गांधी एक बेस्ट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके अभी जो 40% ठीक हुए हैं, वो अभी 60% और ठीक होना है उनको, ताकि जो है शब्दों के अभी वो अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और अभी हम कहते हैं, अब छत्तीसगढ़ की जो बात अभी आपने जो मुद्दे हमसे बता रहे हैं, हमारी बाइट ले रहे हैं, तो अब ये यहाँ के सतनामी समाज के ऊपर जो कलह पैदा की गई, और खासकर जो है बीजेपी के अंदर जो है ये जो मनुवादी जो ताकत रखने वाले लोग हैं, जिनको बहुत पुश्तैनी मतलब इनका मतलब शुरू से एक सनातन दुश्मनी रही है सतनामी समाज से। वो आज से सतनामी समाज थोड़ी लड़ रहा है, सतनामी समाज के, और बेहद मतलब जो है इनके ऊपर छुआछूत के केस हुए, इनके बड़े बड़े संग्राम हुए हैं। तो उसके आज भी जो पाखंडी लोग हैं जो आज मतलब इस देश में मतलब प्रदेश में राज करना शुरू कर दें, उनकी गलत मंशा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ को हम एक डंडे से हाँक देंगे, कभी मुसलमानों को मारेंगे, कभी हम सतनामी को मारेंगे, कभी पिछड़े वर्गों को मारेंगे। लेकिन इनका जो है, हम कहते हैं सरकार किसी की भी बने वेलकम, लेकिन आपको, जबकि खुशवंत सिंह जी ने और इन्हें पूरे उनके पिताजी ने कह दिया था कि अगर सरकार बदलती है सतनामी समाज का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आपने बना दिया आदिवासी को। ठीक है, देखिए ये तो है पार्टी का आलाकमान का फैसला है ना। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो पार्टी का आलाकमान तो है नहीं ना, किसी बीजेपी के बड़े पद में रहे। ठीक, चुनाव के कुछ महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने उनको टिकट दिया, कांग्रेस उनको टिकट नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उनका ये वक्तव्य होना है कि भाई सतनामी समाज से मुख्यमंत्री, वो एक पॉलिटिकल लीडर होता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, पर बात तो हाईकमान से आती है। अब बात यह है कि आज वो विधायक हैं, ठीक है, और सरकार भी उन्हीं की है, वो सरकार पे दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो इस मामले में? तो कहीं ना कहीं वो भी तो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, या वो खुद कर रहे हैं? अभी आपने बहुत सही प्रश्न किया है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि कबीर साहब ने 600 साल पहले कह दिया था कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो ये कांग्रेस बीजेपी के अंदर पूरा सतनामी समाज ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़िया समाज जो है पिसा रहा है। इस बात को हम बताना चाहते हैं। और जब जिस दिन भी अगर यहाँ का जो सतनामी समाज हो, चाहे छत्तीसगढ़िया समाज हो, जिस दिन अगर वो अपनी वास्तविकता में आ जाएगा तो कांग्रेस भाजपा कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, केवल उनको जो है। लेकिन फिर भी यहाँ की आस्था है कि चलो कांग्रेस से लात खा रहे हैं, भाजपा को जिता रहे हैं, भाजपा से लात खा रहे हैं, फिर कांग्रेस। ऑप्शन नहीं है छत्तीसगढ़ में, इस वजह से हम ज़्यादातर इंसान दो ही पार्टी देखते हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा है। इंसान एक को देगा या एक को नहीं देगा, या तो तीसरा ऑप्शन है नोटा दबाएगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, आई हैव नो ऑप्शंस। अब सवाल ये होता है सर कि अभी जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 18 दिसंबर को हम अगर बात सरकार नहीं मानती, उन निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ता है जेल से, तो हम सनातन धर्म को त्याग देंगे। ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत सामाजिक मुद्दा है। क्या त्यागने के बाद इसका कुछ समाधान निकलेगा? देखिए, उन्हें सनातन धर्म को छोड़ने की बात नहीं की, उन्हें हिंदुत्व को छोड़ने की जो बात की है। सनातन धर्म तो सतनाम धर्म है। सतनाम को ये गुरु घासीदास जी से थोड़ी शुरू हुआ है। अच्छा। वो बुद्ध का भी सनातन धर्म है, वो मतलब गुरु नानक ने भी, कबीर ने भी सतनाम की बात किया है। तो सतनाम केवल गुरु घासीदास ने शुरू किया ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है सबसे बड़े जो गुरु हमारे रहे हैं वो गुरु घासीदास जी रहे हैं। लेकिन सनातन जो धर्म है वो बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। पहला ये
एस धम्मो सनातनो। तो सनातन धर्म की छोड़ने की बात नहीं है। हिंदू जो शब्द है ये एक विवादास्पद शब्द है, जिसको ब्राह्मण विद्वानों ने भी कह दिया कि ये हिंदू शब्द हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और खासकर इसका बहुत लंबा मतलब इसमें डिस्कस हम चले जाएंगे। हिंदू शब्द में किसी भी, जैसे आप हिंदू धर्म के पंडितों ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो आप देख लीजिए सबसे बड़ा युग इनका सतयुग में हम हिंदू नहीं थे, आप द्वापर में नहीं थे, आप त्रेता में नहीं थे, और इसका भी जो कलयुग का भी एक बहुत बड़ा भाग निकल गया। अब अभी जो है पूछी बची है उसकी, हाथी की पूछी को पकड़ के हम बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं। तो ये केवल वोट के लिए आपको हिंदू कहा जाता है, आपको दान देने के समय हिंदू कहा जाता है, और मुसलमान से लड़ाई करने के लिए आपको हिंदू कहा जा रहा है। बाकी के लिए आप हिंदू नहीं हो, फिर आप चमार हो गए, फिर आप धेड़ हो गए, फिर आप कोष्टा हो गए, फिर घसिया हो गए, ये उनकी शब्दावली होती है। इसलिए हम समझ रहे हैं, आज पढ़ा लिखा हर वर्ग का समाज समझ रहा है, इनकी चालबाजी समझ रहा है, लेकिन केवल ये है कि आरक्षण और संविधान के चलते जो है लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से मुसलमानों पे, जिस प्रकार से दलितों पे हत्याएं कर रहे हैं, हमारे लोगों के भी हाथ जो है ना उठे हुए हैं, लेकिन हम केवल मर्यादाओं पे बंधे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि जिस दिन अगर ये लोग ऐसा सोचेंगे कि जिस दिन अगर हम तो कहते हैं चलो आज हिंदू राष्ट्र हो गया, तो क्या होगा? नेपाल में हिंदू राष्ट्र राजा ने आपस में मर के हो गए हैं, कोई हिंदू है ही नहीं। हिंदू कास्टवाद है, वो राष्ट्रवाद नहीं है। वो पहले तो ये समझ जाए कि बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदुओं को महसूस करवा दूं कि हिंदू जो शब्द है ये एक बीमारी है, तो मुझे खुशी होगी। हम हिंदुओं को समझा रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू एक बीमारी है। इसलिए हमने नारा दिया, भाजपा एक बीमारी है, अब ओकर मरे के बारी है। ये हमारे साथ सतनामी समाज के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास की जो जयंती होती है, उस दिन ये सब लोग 25 लाख तकरीबन, छत्तीसगढ़ में 50 लाख तकरीबन यहाँ पर सतनामी समाज के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं। ये सब हिंदू धर्म को त्याग करेंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, किस करवट बदलता है। देखते रहिए हमारे चैनल डेली टुडे न्यूज़ को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।